नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। रोज की तरह हम बात करेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन पर और कल के लिए क्या मेरा स्ट्रेटजी रहेगा, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक रहेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ों पर चर्चा करूंगा। सो वीडियो में पूरे टाइम तक बने रहिए, एक भी मिनट स्किप मत कीजिए। डाटा जो भी नहीं अगर ढंग से सुन पाइएगा तो मार्केट में जाने से उसका कोई लाभ नहीं है। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज निफ्टी का बात कर लेते हैं कि निफ्टी का क्या आज कहानी है। आज आपने देखा लोग किस सेंटिमेंट में थे और क्या हो गया। देखिए, एटलीस्ट मैंने देखा था एक पॉइंट है ना, जो पॉइंट मैं कल आपको फोरकास्ट में बताया था, ग्राफ तो नहीं दिखाया था। देखिए, ये वाला कैंडल जो बना था और इसके बाद यहाँ यहाँ मैंने एक ट्रेड किया, ठीक है, एक ट्रेड किया और इसके बाद मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, ठीक है ना। आप कहेंगे कि मार्केट सीधे जाता है, एकदम सीधे की तरफ सीधे नहीं जाता है, वो जिगजैग 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 करके जाता है। अब देखिए, यहाँ जाने के बाद रिट्रेसमेंट में क्या होता है, फिर यहाँ की तरफ ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट जाएगा, वो अपने आप को यहाँ लाएगा फिर, ठीक है। यहाँ ला के फिर देखिए छोटा मोटा रेड कैंडल बना के और कैसे 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 करके गया। और देखिए, ये देखिए, ये फ्रेम, ये फ्रेम डब्लू फ्रेम बना के अपने आप को जो क्लोजिंग दिया है यहाँ पे दिया, ऑलमोस्ट 586 पे है ना, 24,586 पे। अब क्या है कि हमने ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट किया था, ये देखिए, ट्रेड को तो मैंने बता दिया कि यहाँ किया था, लेकिन मैं यहाँ आते आते फिर से निकल गया, क्योंकि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर एक बार अपने आप को सपोर्ट लेने के लिए नीचे की तरफ आता है। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ तक आया मार्केट। फिर मैंने उस समय तो छोटे क्वांटिटी से ट्रेड किया था, लेकिन इस बार बड़े क्वांटिटी से ट्रेड किया और मैंने पहले तो इस जगह तक पोजीशन बनाई, ठीक है ना। इस जगह पर पोजीशन बना, मैं अपना बता रहा हूँ भाई, मैं तो कोई टेलीग्राम चैनल चलाता नहीं हूँ कि आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को तो लास्टली बताता हूँ कि क्या होगा कल, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, जब देखे कि ये नीचे जिगजैग कर रहा है तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को क्या कर दिया, क्वांटिटी को ऐड कर दिया और पहले जितना कम क्वांटिटी लिया था उतना ही क्वांटिटी और ऐड किया। और मैं यहाँ जाके भाई साहब लिटरली यहाँ जाके वापस आया हूँ, यहाँ से वापस नहीं आया हूँ। अब कल के लिए क्या देखना है जरा देखिएगा। ये कैंडल स्टिक है ना, ये मत सोचिएगा ये कैंडल स्टिक आ गया तो भैया मार्केट ऐसे 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 जाएगा। मार्केट कभी ऐसे नहीं जाता है। मार्केट फिर ऐसे जाएगा, इसके नीचे जाएगा, फिर नीचे बनाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब मार्केट जाता है इस तरह से। लेकिन कल का आफ्टर ऑल क्या मार्केट रहेगा, देखिए, हमको जो लग रहा है, ठीक है ना, ये मार्केट अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है तो भी आपको सावधानी रखना है। क्या रखना है? सावधानी, क्योंकि बिग प्लेयर का खेल अब आज शुरू हो गया है। अगर गैप अप हो रहा है तो भी आपको यही कंडीशन अपनाना है। करना क्या है कि भाई दो तीन कैंडल बनने दो यार, है ना। आज आपने देखा होगा कि लगभग 600 का 25,600 है ना, 25,600 का हाई बनाया था ये। इस हाई को अगर आज के हाई को जो जो भी 600 समथिंग था, इसको अगर तोड़ लेता है ना तो अपन आगे की तरफ का रास्ता देखेंगे, ठीक है। अन्यथा शांत होके बैठना है, समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल शांत होके बैठना है। अब देखिए पॉइंट कहाँ आ रहा है। अब इस पॉइंट को देखिए आप, पीछे के पॉइंट पर मत जाइए, इस पॉइंट को देखिए। इस पॉइंट पर अगर मार्केट आता है, जब तक 24,450 को नहीं तोड़े, है ना, तब तक आप बियरिश मत होना भाई। क्या नहीं होना है? बियरिश नहीं होना है, क्योंकि मार्केट आपको करेगा क्या? ट्रैप, ट्रैप। तो अब करना क्या है, चलिए। आज जो मार्केट का रैली आया है इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए कल के लिए अच्छा रहेगा। पहले मैं आज कहानी नहीं रोज की तरह सुनाया हूँ, आज मैं आपको डायरेक्ट बताया हूँ कि निफ्टी में क्या होगा। लेकिन न्यूज भी, ग्लोबल क्यूज भी मतलब रखता है मार्केट के लिए। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिए, शेयर मार्केट
राइज टुडे लगातार 6 हफ्ते तक गिरावट के साथ बंद होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज 11 अगस्त को शुरुआती रिकवरी देखने को मिले। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 450 अंक उछल गया, वहीं निफ्टी 25,000 के अहम स्तर पर फिर हासिल कर लिया। वह अहम स्तर पर गया नहीं है भाई, निचले स्तर पर खरीदारी और विदेशी देखिए, चूंकि इसका हाई जो लगा है ना निफ्टी का, वो 600 का ही लगा है। खैर छोड़िए इन चीजों को, आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ये तो विश्लेषक का राय बताएंगे। अब देखिए अब क्या हो रहा है, निचले स्तर पर वैल्यू भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 6 हफ्तों की गिरावट के बाद आज निवेशक निचले स्तर पर बाइंग करते हुए दिखाई दिए। स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट के रिसर्च हेड का कहना है कि मोमेंटम अभी भी नीचे की ओर झुका हुआ है। इनका क्या कहना है कि अभी भी मार्केट करेक्शन की तरफ है ना, करेक्शन की तरफ है, अभी भी मार्केट कहाँ है, करेक्शन के। लेकिन हालिया गिरावट से तकनीकी रिकवरी की संभावना बनी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि भविष्य में अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से जुड़े अपडेट ही बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे। ट्रंप ने भारत से आने वाले सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया। छोड़िए, 50% पर टैरिफ लगा दिया है तो क्या हो गया भाई, आज खबर उड़ते उड़ते आ रहा है। इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। आज शायद इंडिया ने शायद आज कुछ बयान दिया है कि हम 100% लगा देंगे तुम्हारे सामान पर। देखिए मेन खेल कहाँ चल रहा था, वो क्या बोल रहे थे, नॉन वेज। देखिए वो कहाँ आ रहे थे, एग्रीकल्चर में और डेयरी में और डेयरी में भी क्या कह रहे थे कि नॉन वेज मिल्क है ना। नॉन वेज मिल्क क्या होता है भाई, नॉन वेज मिल्क का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि कैसे बनाया जाता होगा उसको, है ना। चलिए इन चीजों को, तो यहाँ इंडिया का अपना कंसर्न क्या है कि भाई हम कृषि प्रधान देश है, कृषि में तुमको घुसने नहीं देंगे। डेयरी में जो तुम कह रहे हो हम लोग हैं भाई सनातनी या जो भी होगा इंडियन, वो नॉन वेज दूध क्यों पिएगा भाई, असली दूध क्यों नहीं पिएगा। तो कृषि और डेयरी पर इनका नजर था बना हुआ, इसलिए दबाव बना रहे हैं, है ना। तो ये चीज संभव नहीं है। चलिए ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, पॉजिटिव ग्लोबल संकेत। एशियाई शेयर बाजारों के लगभग सभी प्रमुख इंडेक्स सोमवार को हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे। जापान का शेयर बाजार छुट्टी के कारण बंद था, लेकिन उसके फ्यूचर्स में तेजी देखी गई। वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी हल्की बढ़त में था, जबकि शुक्रवार को डाउ 0.5, S&P 500 0.75 और नेस्डेक 1% चढ़ करके बंद हुआ था। तो एक कारण यह भी था, ग्लोबल मार्केट क्या, ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, ठीक है ना। तीसरा कारण देख लीजिए, पब्लिक सेक्टर है ना, पीएसयू बैंकों के शेयर में तेजी, है ना। सरकारी बैंकों के शेयर में सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिली। इसी तेजी की अगुवाई भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने की। एसबीआई की तिमाही नतीजे 2.2% 2.2% तक उछल गए। इसके अलावा ग्रासिम इंडस्ट्रीज समेत कई दूसरे सेक्टर की कंपनियों में आज मजबूती तिमाही नतीजे देखने को मिले। तो तीसरा कल तो ये हो गया कि पीएसयू सेक्टर में उछाल, है ना, क्या है, राइज किया है, ये भी है। चलिए अब देखिए, अब क्रूड ऑयल के दाम में, है ना, मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, क्रूड ऑयल कहाँ आता है, कमोडिटी, कमोडिटी, कमोडिटी जब ऊपर जाएगा, है ना, तो मार्केट कहाँ आएगा, मार्केट आएगा नीचे की तरफ। और जब कमोडिटी नीचे होगा, है ना, कमोडिटी नीचे होगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब देखिए कच्चे तेलों के दाम में गिरावट,
ब्रेंट क्रूड का भाव सोमवार को 33 सेंट गिरकर $66.26 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं WT क्रूड ऑयल का भाव 39 सेंट घटकर $63.49 पर रहा। पिछले एक हफ्ते में क्रूड का भाव 4% से ज्यादा घट गया। देखिए 4% से ज्यादा घटा। निवेशकों को इस हफ्ते अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर होने वाली बातचीत का नतीजा का इंतजार है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वो 15 अगस्त से अलास्का में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे। अरे भाई, ये ट्रंप है ना, ट्रंप, इनका आप लोग सीधा इनके नाम का मतलब निकालने लगे हैं ना। अब कुछ बोल तो नहीं सकते हैं भाई असंवैधानिक। अब समझ लो कि इनके बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। ये किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, इनका कोई कहानी नहीं है। सवेरे से उठ के कितना बोलेंगे और फिर शाम में कितना पलटेंगे, ठीक है ना, अपने बात को काटेंगे। चलिए, FII DII डाटा को आज देख लेना है। रोज की तरह DII का देखते हैं। DII का सेंटीमेंट क्या है? DII का सेंटीमेंट देखिए, आज DII ने 14,699 करोड़ रुपए का माल खरीदा है। बेचा कितना है? 8,748 का। 5,000 ये पॉजिटिव में चल रहे हैं। ये देखिए, यही है ना अपने ये DII जो मार्केट को संभाल के रखे हैं। क्या करके रखे हैं? संभाल के रखे हैं, संभाल के रखे हैं। नहीं तो ये FII वाले तो भैया, आज देखो ना, अब देखो, आप आज का ही देख लो। कल तो थोड़ा सा खरीदारी इन लोगों ने किया था। आज का स्थिति देखो, आज का स्थिति कहाँ बन रहा है। 9,409 रुपये का खरीदा है, 10,568 रुपये का बेच दिया है। अब देख लो कहाँ ये माइनस में गए, है ना, कहाँ निगेटिव में। इनका सेंटिमेंट बना हुआ है ना। चलिए, अब देख लेते हैं US मार्केट को, देख ले रहे हैं। देखिए अभी शुरुआती नतीजा है, शुरुआती ये जो बढ़त है ना, जो मार्केट अभी खुला है उसका है ये, है ना। अभी देखिए डाउ जोन्स जो है आपका, है ना, 26.34 अंक बढ़ करके कारोबार कर रहा है। वहीं S&P 8.41 बढ़ के कारोबार कर रहा है। इसको हम फ्लैट फ्लैट समझ सकते हैं। लेकिन कल सवेरे आप मार्केट में घुसने से पहले एक बार क्या करना है, टुमारो मॉर्निंग में क्या करना है, करना है भाई कि एक बार ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल मार्केट खास करके US और एशियन दो मार्केट को आप देख लीजिएगा, यूरोपियन भी देख ही लीजिएगा, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप तय कीजिएगा, क्योंकि इम्पैक्ट तो पड़ता है भाई, ठीक है ना। अब देखिए एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू बुलिश है ना। अब देखिए निकाई, निकाई भी बुलिश ट्रेंड में ही है, वो तो सवेरे पता चलेगा। स्ट्रेट टाइम्स का देख लीजिए, थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट टू बियरिश है, फ्लैट टू बियरिश है। हैंगसेंग देखिए, हैंगसेंग पॉजिटिव में चल रहा है। ये सब मार्केट को कल देख लीजिएगा एक बार, मार्केट में घुसने से पहले। हाँ भाई, देखिए कल मार्केट में होगा बहुत भयंकर ट्रैप, मैं बता रहा हूँ आपको। आप सोचे है ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके एकदम अच्छा से कमा लिए भाई, मजा आ गया ना। लेकिन मजा बहुत लोगों का आया भी होगा, जब नहीं निकले होंगे टाइम से ना, जो मैं पहले स्लाइड में बताया था, तो उनका गया भी होगा। अगर निकल गए होंगे पहले तो बच गए होंगे, अगर नहीं निकले होंगे या रुके रहे होंगे लास्ट मार्केट तक तो गए होंगे। लेकिन बीच में जो अगर भागे होंगे ना भैया, तो उनका तो हाल बुरा हो गया होगा। तो कल के मार्केट में थोड़ा सावधान रहिएगा। कल का मार्केट आपको ट्रैप जरूर करेगा, क्योंकि आज जो बढ़त हुआ है ना, कहते हैं ना बिन मौसम बरसात, ये दो तीन नतीजे आए हैं। उससे अभी कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। और बाकी की चीज तो पहले स्लाइड में ही बता दिया हूं मैं आपको। अब निफ्टी 50 का एक लेवल देख लीजिए। ये देखिए, इस लेवल के ऊपर ये लेवल है, यहाँ तक जाएगा। ये इस लेवल को अगर तोड़ लेता है ना, तो यहाँ तक जाएगा। इससे ज्यादा आपको हम बताएंगे नहीं, है ना। अभी 24,585 है ना, 585 है। 450 जब तक ना तोड़े तब तक बियरिश, बार बार बोल रहे हैं बियरिश सेंटीमेंट मत डालिएगा।
हो सकता है कल मार्केट क्या हो जाए, साइडवेज ही हो जाए। तो साइडवेज में क्या कहानी होगा भाई, कुछ भी नहीं कमा पाएंगे। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, फिर अपना प्रेडिक्शन जो है हम बता देंगे लास्ट में। बैंक निफ्टी में भी देख लीजिए मार्केट का आज क्या क्या सेंटीमेंट था। देखिए मार्केट आज यहीं यहीं इसी बीच में घूम रहा था। देखिए इसको अगर तोड़ लेता है तो इस लेवल पे जाएगा, देख लीजिएगा। इसको भी तोड़ा तो इस लेवल पे जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे आया तो यहाँ पे जाएगा, उसके बाद देन यहाँ पे जाएगा। लेवल तो हम आपको अभी बताएंगे कि लेवल क्या रहेंगे, है ना, कल के लिए। अभी निफ्टी देख ले रहे हैं ना। निफ्टी निफ्टी आज हाई कितना लगाया है, निफ्टी आज हाई लगाया है ना। निफ्टी आज हाई लगाया है 24,600 का, मैं बोल रहा हूँ 24,600 का। लो लगाया है कहाँ, 24,347। सबसे तो पहला कहना है कि इसको तोड़े तब नीचे की तरफ जाइए। जब तक 450 से ऊपर रहे आप बियरिश सेंटीमेंट मत रखिएगा। ये हाई है 600 का, क्लोज कहाँ हुआ है, 24,585 पे। 24,500 24,585 585 पे। इसको अगर आगे जाना है 24,665। इसके बाद इसको कहाँ जाना है, 24,750। फिलहाल इसी को ध्यान रखिएगा, हमारा तो यही है। रेसिस्टेंस वन, रेसिस्टेंस टू, ये हो गया ना, रेसिस्टेंस टू हो गया, रेसिस्टेंस वन हो गया। अगर इससे भी आगे बढ़ता है भैया 865, है ना, 865 हम कह सकते हैं, है ना। 865 नहीं, 24,750, 864, हाँ 24,864, 24,864। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो सीधा इसका इमीडिएट कहाँ है, 24,450। 450 से 75 हो सकता है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट वन है आपका, है ना। नीचे की तरफ अगर मार्केट जा रहा है तो सीधा भैया जाएगा 24,300 पे, 300 पे सपोर्ट टू। और 300 को भी तोड़ लिया तो 24,210, इसके भी दर्शन हो सकते हैं, सपोर्ट थ्री। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर, है ना। बैंक निफ्टी में, है ना, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए आज हाई लगा है 55,582। 55, 55,582 के करीब लगा है, 55,582। लो लगा है कहाँ, लो लगा है ये 54,927, 54,927। अब देखिए ये बंद कहाँ हुआ है, मार्केट आज क्लोजिंग दिया है 55,510 पे, 55,510। अब इसको अगर फर्दर आगे बढ़ना है 55,750, 55,510 के बाद 55,750 जाना होगा इसको। 55,750 रेसिस्टेंस वन। इसके आगे अगर ये जा रहा है 750 के आगे जा रहा है तो 980, 55,980। इसके बाद ही ये हो गया रेसिस्टेंस टू। इसके बाद ही आगे का रास्ता 56,000 का खुलेगा, है ना। अब इससे नीचे अगर जा रहा है तो नीचे की तरफ आप सपोर्ट को देखेंगे तो सपोर्ट है 55,295 पे, 55,295 पे सपोर्ट है। इसके नीचे सपोर्ट है 55,050, यही है। अब सेंसेक्स को देख ले रहे हैं, सेंसेक्स को देख ले रहे हैं। हाई लगाया 80,636, 80,636। लो लगाया है 79,772, 79,772, है ना। क्लोज हुआ है
80,064 पे है ना, 80,064, 064। इसको आगे बढ़ने के लिए 80,636,064, इसको आगे बढ़ने के लिए सीधा सा कहानी है, सॉरी 81,000 है, 81, इसका सिंपल रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल समझ लीजिए। रेसिस्टेंस में कहाँ है ना, 81,524, 24। इसके बाद आ जाएगा सीधे 81,000, इसके नीचे कहाँ जाएगा, 81,000 के बाद 80,000 पर है, 80,000 पर इसका सपोर्ट लेवल है। इसके नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा, 79, 79, 800, 800 के बाद आ जाएगा 79,772। तो चलिए तीनों चीज बता दिए हैं भाई। इतना मेहनत करके वीडियो लाते हैं, बनाते हैं, मेहनत करते हैं भाई, ना लाइक मिलता है, ना कमेंट मिलता है, ना ही आप लोग जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो कैसे चलेगा बॉस, ऐसे में तो मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग हेल्प करें, क्योंकि आपको हम इससे बेटर चीज लाके आपके सामने रख पाए। देखिए कुछ पैसा तो ले नहीं रहे हैं, ना कॉल का सेवा दे रहे हैं, ना पुट का सेवा दे रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, कुछ भी नहीं। कोई व्हाट्सएप चैनल प्रीमियम, कोई टेलीग्राम चैनल प्रीमियम, कोई कोर्स नहीं चलाते हैं बिल्कुल भी। अगर मेरे नाम पे कोई ले रहा है तो गलत है, अगर बनाया हुआ भी होगा तो वो गलत है। तो आपसे जब इतना मेहनत हम करते हैं बॉस, तो आपसे भी रिवार्ड का उम्मीद करते हैं ना, रिवार्ड के बदले पैसे का उम्मीद नहीं करते हैं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट। देखिए लाइक और कमेंट करने में आपको सेकंडों का टाइम लगता है, लेकिन इन चीजों से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो आशा करते हैं आप लोग सपोर्ट करेंगे। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, भारत माता की जय।